अच्छा, लूप हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जब हम आइटरेट करते हैं। मतलब क्या हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये है भी हम किसी भी काम को बार बार करने के लिए ना उसे यूज करते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे बोलता हूँ मुझे ना हेलो वर्ल्ड को ना 1000 बार प्रिंट करना है। बेसिकली हम कर सकते हैं वैसे, ये देखिए मैं करता हूँ प्रिंट, प्रिंट यहाँ पे करता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ओके, मैं लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, ये मेरा हेलो वर्ड जो है 1 है, ठीक है। बेसिकली मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं इसे कॉपी पेस्ट करता जा रहा हूँ, ये देखें कॉपी पेस्ट होता जा रहा है। देखिए कितना, अगर मैं 1000 तक पहुंचूंगा तो बहुत मतलब फोर्स लगेगी मेरी। इसलिए हम यूज करते हैं लूप्स। लूप्स होते हैं आइटरेट करने के लिए, बार बार उसी काम को बार बार करने के लिए, दोहराने के लिए किसी चीज को। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एक एक मतलब एक ना ग्राउंड है, वो बिल्कुल सर्कल में है। तो मैं उसमें ना जॉगिंग करनी स्टार्ट करता हूँ। तो मैं जिस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा उस पॉइंट को मैं इनिशियल स्टेट बोलूंगा। मैंने 10 लैप्स लेने हैं, मतलब जॉगिंग के ना 10 लैप्स लेने हैं। तो मैं उसे इनिशियल स्टेट जो है मैं या तो 0 रखूंगा, 0 से 9 तक जाऊंगा, या तो मैं 1 से 10 तक जा सकता हूँ। बात एक ही है, लेंथ उसकी सेम ही रहेगी। जब मैं वहां से स्टार्ट करूंगा तो एक इनिशियल पॉइंट होगा। जब मैं एक लैप पूरा होगा तो देन जब हमारा दूसरा लैप होगा तो उस लैप पे मैं उसको इंक्रीमेंट करता जाऊंगा, मतलब उसको बढ़ा दूंगा। मतलब अब जब एक लैप पूरा हो गया वो तो मेरा लैप खत्म होगा, काउंट हो गया। उसके बाद मुझे सेकंड लैप लेना है तो मैं वो सेकंड लैप काउंट करेगा। इसे बोलते हैं इंक्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ मैंने उल्टा स्टार्ट करना है, उसी ग्राउंड में से उल्टा स्टार्ट करना है। मैंने 10 से स्टार्ट करना है और मैं कम करता जाऊंगा। 10 से स्टार्ट करूंगा, मतलब मैंने 10वां लैप लिया, अब मैंने 9th पे आना है तो मैं उसमें डिक्रीमेंट करूंगा, मतलब उसमें से कमी कर दूंगा, घटा दूंगा एक, ठीक है। और बेसिकली इसमें हम स्टेटमेंट्स भी लगाते हैं, जो जिस तरह मैंने इफ एल्स में लगाई, ठीक है। इसके लिए हमें एक काउंटर वेरिएबल भी चाहिए होता है। ओके, काउंटर वेरिएबल चाहिए होता है जो कि हमारे पास इनिशियल पॉइंट को ना रिप्रेजेंट कर रहा होता है। देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। मैं लिखता हूं वाइल। हमारे पास इसमें दो तरह के लूप्स हैं, फॉर लूप है, वाइल लूप है। डू वाइल है बट वो अभी नहीं करेंगे। ओके, डू वाइल नहीं करेंगे, ठीक है। वाइल, मैं लिखता हूं वाइल ट्रू। मैं इसको ट्रू कर दिया, देखें जरा इसके बाद अब क्या होता है। बेसिकली ये मैंने एक इनफिनाइट लूप बना दी, ये कभी एंड ही नहीं होगा। देखें जरा, ये हमारे पास ट्रू है, बात ये बिल्कुल सच है। ये हमारे पास लूप्स तब काम करेंगे जब भी कोई कंडीशन ट्रू होगी। मैंने तो इस बात को बिल्कुल ही ट्रू कर दिया। अब देखें ये क्या करता है हमारे पास जरा, ये देखें ये भाई प्रिंट होता जा रहा है। मैं इसको हटाता हूँ जरा, इसको भी हटाता हूँ। देखें ये एक टाइम ऐसा आएगा मेरी जो मैम मेरी जो ना मतलब ये इसकी पीसी की रैम है ना उसको फुल्ली क्रैश कर देगा। देखें इसने कितनी दफा प्रिंट कर दिया। देखें मैं इसको रोकता हूँ, नहीं तो मेरा मसला हो जाएगा। ये देखें इसने कितनी दफा इसे प्रिंट कर दिया, काफी दफा प्रिंट कर दिया। मैं इसको बेसिकली रिमूव करता हूँ। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं बोलता हूँ वही हमारी जॉगिंग वाली एग्जांपल लेते हैं। मैं बोलता हूँ आई इज इक्वल्स टू, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, नहीं मैं बल्कि 1 से स्टार्ट कर लेता हूँ। चले, मैं लिखता हूँ वाइल, कंडीशन लगा रहा हूँ आई, मैंने लैप लेने हैं। अगर जब जब भी मेरे लैप 1 है बराबर 10 के हो जाएं देन मैं लैप्स को छोड़ दूंगा। ओके, मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंट, प्रिंट का टी आएगा, ठीक है। आई एम लैपिंग, आई एम लैपिंग, लिखती है लैपिंग। ओके, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है। चलें, बाद में अब मुझे इसमें एक इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। इंक्रीमेंट मैं कैसे करूंगा, आई प्लस इज इक्वल्स टू 1। इस बात को मतलब क्या हुआ, जब भी ये लूप चलेगा पहले इस कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन हमारे पास ट्रू है, देन ये हमारे पास ये प्रिंट कर देगा। ओके, देन हमारे पास आएगा ये, इसमें एक का इजाफा हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर ये मेरे पास क्या हो गया, 2 हो जाएगा। क्या 2 बड़ा है और बराबर है 10 के? 2 से बराबर बड़ा तो नहीं है, और 10 से तो बड़ा नहीं है। तो ये मेरे पास फॉल्स हो रही है। तो इसको बराबर बराबर भी नहीं है, फॉल्स भी नहीं है। तो मेरे पास ये लूप दोबारा फिर इसमें जाएगा। ये तब तक चेक करता रहेगा जब तक ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है ना, ये स्टेटमेंट हमारे पास है, या लाइन ऑफ कोड भी बोल रहे हैं, ये जब तक हमारे पास फॉल्स नहीं हो जाता। देखते हैं, ओके,
मैं इसको जरा छोटा कर दिया। अब देखें इसने लैपिंग स्टार्ट की, इसने प्रिंट कर दिया। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखें जरा इसने 10 तक प्रिंट किया है पूरा एब्सोल्युटली। अगर यही मैं काम प्रिंट लगा के करना स्टार्ट कर देता तो कितना मुश्किल था। फॉर एग्जाम्पल अब हम डिक्रीमेंट से स्टार्ट करते हैं। देखें मैं बोलता हूं मैं 10 से स्टार्ट कर रहा हूं। अब मैं क्या बोलूंगा जो मेरा आई है जब तक बड़ा और बराबर नहीं हो जाता किससे, 1 के, इस पे मैंने स्पेस नहीं आएगी, ठीक है। तब तक आप क्या करें, इसे प्रिंट करते रहें, बट 10 में से उसे डिक्रीमेंट करें, माइनस करते रहें। देखिए इस बात का क्या मतलब हुआ, इसने काम वही किया है बट ये डिक्रीमेंट में था, वो हमारे पास इंक्रीमेंट में था। इसको मैं दोबारा एक दफा रेप्लिकेट भी कर देता हूं। देखें ये देखें जब भी हम लूप के अंदर जा रहे हैं या कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर जा रही है, हमारे पास इंडेंटेशन आ रही है। ओके, इंडेंटेशन बोलते हैं एक टैब को, ये टैब, ये देखें ये टैब, ये मस्ट है। यहाँ पे मैं अब इसको उल्टा कर देता हूँ, इंक्रीमेंट वाला था हमारे पास, वो डिक्रीमेंट वाला, ऊपर वाला डिक्रीमेंट है, मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। डिक्रीमेंट, ओके, डिक्रीमेंट स्पेलिंग देख लीजिएगा, आप खुद ही देख लीजिएगा। चले अब मैं इसमें लिखता हूँ इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट है, ओके। चले हमारे पास ये लूप था, ये हो गया, ओके। अब हम देखते हैं हमें कोई भी स्टेटमेंट छोड़नी हो। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ मैंने लैप ले लिया, मैं चाहता हूँ जब मेरे पास थर्ड लैप आए, मतलब मैं जो थर्ड लैप है ना वो मैं चाहता हूँ मैं स्टक कर दूं। वहां से लैप जब मेरे 3 लैप पूरे हो जाए तो मैं चाहता हूँ मैं थक गया हूँ, बस मेरी बस हो गया, मैं आगे से लैप कंटिन्यू नहीं करूंगा। मैं कैसे करूंगा, इसमें एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ मैं क्या बोलता हूँ, आई जो मेरा लैप का काउंटर है अगर बराबर बराबर हो रहा है किसके, 3 के। देखें बेसिकली यहाँ पे तो 1 आएगा ना क्योंकि इंक्रीमेंट किया, 3 के बराबर हो रहा है, देन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक कॉलन आएगा, यहाँ पे एक टैब लगानी पड़ेगी मुझे। देखें जरा, टैब लगाई, ओके। जब ये 3 के बराबर होगा तो तब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताएं जरा कुछ। चलिए मैं बता देता हूँ, बेसिकली मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट आएगी ब्रेक स्टेटमेंट, ओके। जब ये 3 के बराबर होगा तब आप इसे बस करवा दें। देखें जरा, ओके, मैं इसकी इंडेंटेशन लगाता हूं, ओके, ठीक है। इसने इफ एल्स लगाया, ब्रेक भी कर रहा है, ओके। इसमें देखते हैं हमारे पास एरर क्या है, ओके, ब्रेक भी कर रहा है। अगर आई जो है हमारे पास, बेसिकली यहाँ पे हमने 1 लिखा हुआ है क्योंकि हमें 10 लिखना है क्योंकि इंक्रीमेंट है। तो अब इसे रन करते हैं, तभी यही हमारे पास दे रहा है, ओके, ओके। ये मेरे पास बड़ा, जब तक बड़ा नहीं हो जाता, ओके, क्योंकि ट्रायल एरर को फाइंड करने से ही आपको प्रैक्टिस होगी। देखें जरा कैसे होती है। बेसिकली इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, जब तक मेरा 1 छोटा है और बराबर नहीं हो जाता 10 के, और उसके बाद हमने इसको 1 प्लस इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। अभी तो हमारे पास व्हाइल लूप चल रहा है, ये देखें इसने बेसिकली जब प्रिंट किया 1, ओके। इसको मैं कंडीशन दोबारा देख लेता हूं, कि मेरे पास कंडीशन ही फॉल्स आ रही है, ओके, ठीक है। ब्रेक को ऊपर लेके जाता हूँ, इसको नीचे लाता हूँ, इस लेफ्ट से हमें बाहर निकलना है, ओके। यहाँ पे बेसिकली ये आएगा, ओके। चलो ये देखिए इसने प्रिंट कर दिया। जब ये 3 पे आया तो हमारे पास ये स्टक मतलब जो स्टकिंग थी ना वो खत्म होगी। ये देखें ये प्रिंट नहीं करेगा, वो इंक्लूड नहीं होगा इसके अंदर। अब देखिए 1 से चला, 1 भी प्रिंट किया, 2 भी प्रिंट किया इंक्रीमेंट होने के बाद। जब 3 के पास ये गया तो उसने बोला भाई 3 पे जब आए तो आपने ब्रेक कर देना, मतलब उस लूप को खत्म कर देना। अगर यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट होती है कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाता हूँ, मतलब ये 3 को जो है निकाल देगा, 3 से आगे 3 प्रिंट नहीं करेगा, 4 प्रिंट करेगा। देखें जरा,
मैं इसको जरा रोकता हूं। देखिए इसने 3 को निकाल दिया, कंटिन्यू किया, जंप कर रहा है, इसने बिल्कुल उसे प्रिंट, एक मिनट मैं इसको क्रैश ही कर देता हूं। देखें ये लूप हमारे पास स्टक हुआ पड़ा है। नेस्टेड इफ कब यूज करेंगे? बेसिकली नेस्टेड इफ जो है हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास ना भी क्या नाम है, डिसीजन जो होते हैं ना हमारे पास एक्सट्रीमली लेवल पे हो जाए, मतलब ज्यादा हो जाए। अब जरूरी नहीं नेस्टेड इफ यूज करें। नेस्टेड इफ जो है ना हमारे पास तब यूज केस में आता है, जैसे मैंने आपको पबजी की एग्जांपल दी, आइसक्रीम की दी। आज गर्मी है तो मैं अम्ब्रेला बाहर ले जाता हूँ, आइसक्रीम खा रहा हूँ, अम्ब्रेला भी मेरे पास है, आइसक्रीम भी खा रहा हूँ, पबजी भी खेल रहा हूँ साथ साथ ही। जब मुझे सारे काम एक साथ करने तो तब मैं नेस्टेड इफ यूज करता हूँ। ओके ठीक है। देखें अब आपके पास ये लूप हो गया। उसके बाद अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है, फॉर लूप। कंटिन्यू स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी। फॉर लूप पे अब चलते हैं। चलिए मैं लिखता हूं बेसिकली फॉर _1 लिखूंगा क्योंकि फॉर कीवर्ड है। फॉर जो हमारे पास है ना वो इन मेंबरशिप ऑपरेटर्स पे काम करता है। इन हमारे पास क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर है। वो हमारे पास वैल्यूज को ढूंढ के देता है। अगर तो वो लिस्ट में, एरेज में, किसी भी चीज में वो वैल्यू है तो वो हमारे पास ट्रू दे देगा। देखते हैं कैसे ये काम करता है। मैं लिखता हूं फॉर एक्स इन रेंज, लिखता हूं मैं रेंज 0 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, कॉमा 5 कॉलन मैं कहता हूं प्रिंट करें। ओके मैंने इसकी ये जो रेंज बताई है ना, देखें ये स्टार्ट तो 0 से होगा बट इसके अंदर जो 5 है वो 5 इंक्लूड नहीं होगा। देखें जरा क्या बोलता हूँ मैं, यहाँ पे 1 लिखता हूँ, या तो मैं ऐसे करूं x+1 कर दूं। देखते हैं क्या प्रिंट करता है, जरा देखते हैं आ जाए। देखिए इसने 1 से लेकर 5 तक प्रिंट किया। 1 से लेकर 5 तक कैसे प्रिंट किया इसने जो भी वेरिएबल था x उसके अंदर +1 किया। 0 था पहले, 0 प्रिंट हुआ, 0 के अंदर उसने +1 कर दिया। अगर मैं इसे 1+ को हटा ही दूं तो ये देखें ये 4 तक जा रहा है। बेसिकली ये मैंने इसके अंदर +1 कर दिया। अगर मैं +2 कर दूं तो जारी बात है इसके अंदर हमारे पास वो आएंगे जो हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं। देखें बट यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाई, कंडीशन हमारे पास इवन नंबर की होती है। इफ नंबर, वो जो नंबर है अगर इक्वल्स टू 2 है और कंप्लीटली डिविजिबल बाय है 0, डिविजिबल बाय है 0, तो देन हमारे पास वो होता है। ओके देखें जरा ये हमारे पास इवन नंबर है। ये हम डाटा स्ट्रक्चर में करेंगे बेसिकली। इसका मतलब है ये तो इंक्लूडेड है बट ये इंक्लूडेड नहीं है, ये रेंज फंक्शन है हमारे पास। ओके और हमारे पास इन जो है मेंबर फंक्शन है वो उसमें से वैल्यू को फेच करता है। देखते हैं इस बात का मतलब ये है। मैं लिखता हूँ li लिखता हूँ इज इक्वल टू, मैं लिस्ट एक बना रहा हूँ, उसके अंदर मेरे पास है एप्पल। ठीक है एप्पल के अंदर मेरे पास एक है बनाना। ओके मैं ग्रेप्स लिखता हूँ ग्रेप्स। ठीक है ओके मैं अब इससे बोलता हूँ फॉर एप्पल। एप्पल मैं लगाता हूँ एप्पल क्योंकि स्ट्रिंग है। इन li, अगर तो li के अंदर है तो मुझे प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो ap। ठीक है एप्पल तो है, देखते हैं अभी क्या प्रिंट करता है। इसने li के अंदर बेसिकली इसको li को इधर ले जाते हैं एप्पल। ओके देखते हैं कैसे वर्क करता है। देखिए इसने ap को कितनी दफा प्रिंट किया, देखें जरा 1 2 3 4 5 टाइम्स। कैसे 5 टाइम प्रिंट किया इसने, क्योंकि ये बिट वाइज ऑपरेटर के जरिए काम कर रहा है। ये देखें 0 1 2 3 4 बट इसकी लेंथ कितनी है 5 है, तो ये लेंथ 5 इसने ली और लेके इसने प्रिंट कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं ऑरेंज, देखें ये कैसे काम करेगा। इसने फिर भी उसे प्रिंट कर दिया। ठीक है li के अंदर ऑरेंज नहीं है। इन नॉट लगाऊंगा, यहाँ पे एक नॉट भी लगा देते हैं। चले अभी हमने नॉट का केस देखा। भाई इधर आ जा, इतना क्यों कर पा रहा है। हाँ जी भाई आ जाओ, आप भी आ जाओ। बेसिकली इसके लिए हम यूज करते हैं
चीज ये हमारे पास कंपेयर करके देगा अब हमें। ओके, ये हम जब लिस्ट करेंगे तब कर लेंगे। ओके, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। ओके, ये मैंने सारा रिमूव कर दिया। ओके, देखते हैं अब। फॉर मैं एक वेरिएबल लेता हूं आई नाम से, इज इक्वल टू उसके अंदर 1 स्टोर कर दिया, बट ये स्पेस अलाउ नहीं है, स्पेस मैं रिमूव कर दूंगा। अब मैं लिखता हूं फॉर आई इन रेंज, मैं बोलता हूं 0 से स्टार्ट करें, अब 1 लाख तक जाएं। ये हमारे पास 10,000, अभी 1 लाख है। ओके, देखते हैं क्या प्रिंट करता है। मैं बोलता जो भी आई आए ना तुम्हारे पास, आई को प्रिंट करो, उस आई के अंदर आपने 12 को ना प्लस कर दे जाना। 0 आया तो 0 पर में 12 को प्लस कर दे, अगले आगे 1 आ रहा तो 13 आया हमारे पास। देखते हैं क्या करता है ये प्रिंट भाई। ये देखिए ये प्रिंट कर रहा है, ये लाख तक, ऑलमोस्ट लाख तक चले जाएगा। मैं इसे दफा रोकता हूँ। बेसिकली 12 नहीं लेते हम, ये तो ज्यादा हैवी है। ठीक है, हम इसको 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। ये अब हमारे पास 1 लाख में से 1 माइनस करेंगे, वो हमारे पास वैल्यू दे देगा। अगर ये हम इसे अपने हाथ से लिखने बैठते तो कितना टाइम लगना था, आप खुद ही सोचते हैं। ये चलता जा रहा है एग्जैक्टली जहां पे इसको हमने कमांड दी है वहां पे जाकर रुक जाएगा, बट ये नहीं आएगा हमारे पास, ये इंक्लूड नहीं होगा। देखो वो चल रहा है, अभी 50,000 पे पहुंचा है भाई। चलिए ठीक है। ओके, बेसिकली ये तो हमारा हो गया लेक्चर। ये देखिए ये चल रहा है, इसके चलने रुकने का हम इंतजार कर लेते हैं भाई, आजा। ये देखें बिल्कुल उसी वैल्यू पे जाके ये रुका है। अगर ये हम हाथ से लिखने बैठते तो कितना हमें पेन हुई थी, खुद ही सोच लें। चले मैं इसको रिमूव करता हूं। ठीक है, ओके।